क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशनुमा है। जी। तो उस समय की घटना याद है आपको, जब आपकी मम्मी के ऊपर क्या क्या घटना उस समय घटी, कुछ बताएंगे उसके बारे में? जी, जी बताइए। हम चारपाई पर लेटे हुए थे कमरे में, तो अम्मी वज़ू कर रही थी। वज़ू करके नमाज पे खड़ी हो गई। जैसे हमें हल्की सी झपकी आ गई थी, जैसे ये सादा भैया और ये पप्पू, उनके ताऊ का लड़का, ये सब अंदर घुसे थे, किवाड़ खोले थे, इसलिए हम जग गए थे। अच्छा। तो ये सादा भैया और ये पप्पू है, इन दोनों के हाथ में कट्टियाँ थी, वो अंदर आए थे पहले। हाँ। फिर ताऊ ताई, भाभी, जाकिर साकिर, मेहदी हसन और भी लोग थे। अच्छा। हम पीछे खड़े थे, तो हमने आगे वाले को तो देखा था और पीछे वाले को नहीं देखा। तो सादाब ने और पप्पू ने नहीं है हमारी अम्मी के ऊपर कुछ तेल सा कुछ डाला था। अच्छा। पहले सादाब ने डाला, फिर पप्पू ने। फिर पप्पू ने डाल दिया। जी। फिर ताऊ ने माचिस दी भैया को, सादा भैया को। अच्छा। तो उन्होंने जैसे ही तेल लगाई और भाग गए जल्दी से। ओके, जाके साके गए, बचनी नहीं चाहिए। अरे तो फिर? ऐसे ही भाग गए थे। और बाहर की हमारी जबकि वो नल वाला गेट है, हाँ। उसकी बाहर की कुंडी लगाए हुए थे। बाहर से, गेट की बाहर से कुंडी भी लगा गए? जी। बंद कर दिया मतलब अंदर से? जी, अंदर और बाहर से दोनों तरफ से। हाँ। फिर मम्मी जलने लगी? जलने लगेंगी। अच्छा, फिर उसके बाद? तो उसके आधा एक घंटे बाद फिर एक आदमी आया था नल पे। तो हम और तेज चीखे थे कि बचाओ बचाओ। तो एक आदमी जल्दी से कुंडी खोल के, जैसे हमें बाहर निकले थे, वो भाग गया था। वो आदमी भाग गया? जी, उसका चेहरा नहीं देख पाया था हमने। अच्छा अच्छा। तो आग किसने बुझाई फिर मम्मी की? जी, एक सामने मौसी रहती हैं अच्छा। मेरे पास, की मम्मी। हाँ हाँ। तो इनके लड़कों ने बुझाई थी आग। अच्छा, फिर तुमने पूरा सब कुछ देखा अपनी आंखों से, जी। किसने जलाया किसने नहीं जलाया है? अच्छा अच्छा। तो और उसके अलावा कोई और जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनके बारे में कुछ जानती हो? सब कुछ ये जो भी बताया तुमने बस इसी के बारे में जानती हो? है तो उस समय तुम ही कमरे में मौजूद थी मम्मी के साथ अपने? अच्छा, तो तुम ही चले साथ में उनके जब वो जल रही थी तो? जी। अच्छा अच्छा। कोई नहीं है बाहर से, कोई ने कुंडी नहीं खोली? वो जिन लोगों ने आग लगाई थी वो कुंडी बंद करके चले गए थे मैं, या वहीं पे खड़े हुए थे? नहीं, भाग गए थे। भाग गए थे सारे लोग? अच्छा अच्छा। इसमें मतलब जो तुमने देखा उन लोगों में से कौन कौन लोग थे? सादा भैया है। अच्छा। और ताऊ ताई। अच्छा। भाभी। हाँ। ताऊ का लड़का पप्पू। अच्छा। जाकिर साकिर। हाँ हाँ। ससुर। अच्छा। साले। अच्छा, उनके। हाँ। और अच्छा। वो मेहदी हसन। अच्छा। और भी पीछे लोग थे, वो उनका चेहरा नहीं देख पाए आप? जो जितने लोगों का चेहरा देखा उनमें से ये कुछ लोग थे? इसके अलावा कुछ और लोग भी होंगे साथ में उनके, इसका मतलब ना? जी। अच्छा अच्छा। बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोग थे। किसी ने मतलब मम्मी को बचाने का प्रयास नहीं किया? सबने मतलब तेज छिड़क के आग लगा भाग गए सब लोग वहाँ से कुंडी बंद करके? अच्छा अच्छा। इसके पहले क्या क्या करता था? इसके पहले कभी लड़ाई झगड़े घर में होते थे? जी। कौन करता लड़ाई झगड़ा? पहले अब्बू थे तो अच्छा। अब्बू मारते थे, भैया सादा भैया मारते थे। अच्छा। फिर उसके बाद अम्मी को अब्बू खत्म हो गए थे। अच्छा। तो बाद में फिर भाभी मारती, भैया मारते थे। अब्बू कैसे खत्म हुए कुछ पता है तुम्हें? अब्बू की हाँ क्या? सुबह की बात थी कि हम उठे थे, तो जब हम तैयार हो गए थे स्कूल के लिए, तो हमने फिर हम दूध चाय बनाई थी। चाय बना के हम चाय पी कर चले गए थे अपने स्कूल। तो सादा भैया की चाय रह गई थी और उनके अब्बू की। तो सादा भैया ने अब्बू को चाय दी थी। उसके समझो पीने के बाद अब्बू बता रहे थे लोग, तो उसके पीने के बाद कहते हैं 1-2 घंटे बाद तो सही रहे थे वो। तो उसके 11-12 बजे करीब उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई। अच्छा, पहले बीमार नहीं थे वो? नहीं, ठीक थे। चाय पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई? जी। अच्छा, फिर तो तेरे भैया तो जल्दी से कवारी पे चले गए थे। अच्छा। और फिर उसके बाद तबीयत खराब हो गई बहुत तेज, फिर हमने स्कूल से बुला लिया था। तो उसके बाद फिर कहना 2-3 बजे करीब तो भैया आ गए। उसके बाद में फिर हॉस्पिटल ले गए। वहीं पर पहुंचने के बाद वहाँ पर जैसी बेंच पे लिटाया, सोई खत्म हो गई। अच्छा अच्छा। तो जैसे अब्बू की मौत के बाद तो जो शादाब भैया हैं तुम्हारे यहाँ, जो भी और लोग हैं, क्या मम्मी को मारते थे उसके बाद भी? क्या उसके बाद? अच्छा, कब मारते थे? रोज़ मारते थे कभी कभी मारते थे उनको?
हर रोज मार देते, जैसा आज मारा तो कल गए थे हंसते हंसते, और भी लोग आते थे कल। अच्छा। तो घर में हंसियाँ निकल होती। तो फिर उसके बाद फिर दूसरे तीसरे दिन फिर मारना शुरू हो जाते। तो मारने के पीछे कोई वजह बताते थे क्यों मार रहे हैं, किस लिए? कुछ कहते थे कि यहाँ से जाओ, या क्या क्या बोलते थे मारने के बाद या मारते हुए कुछ बोलते थे? अम्मी कुछ ना कहती, अम्मी कहती कि हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, तो ये के लोग क्या बोलते थे? जी कहते थे हम नहीं रखेंगे। अच्छा, जाओ यहाँ से, भागो बाहर। अच्छा, तुम्हें घर से निकालते थे ये लोग? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। खाना पीना फिर तुम्हारा कौन कैसे साथ में खाते थे उन लोग, या अलग तुम लोग खाना खाते थे? हम तो अम्मी के साथ खाते थे। अच्छा, अम्मी तुमको लोगों को लेकर अलग खाना खाती थी? जी। तुम्हारा खाना अलग बनता था, साथ में बनता था उन लोगों के? बनता नहीं था। फिर जी महलों के नाशा रहता, महलों के नाशा। मतलब तुम्हारा घर में कुछ भी नहीं बनता था? तुम लोग है ही नहीं था बनाने के लिए कुछ, बर्तन है नहीं थे, देते नहीं थे। अच्छा, खाने पीने का खर्चा अलग से आता? तो खाने पीने का खर्च तो मोहल्ले वाले लोग तुम्हें खाने पीने के लिए देते थे, खाना पीना? क्या नाम है आपका? नसीम। हैं? नसीम। नसीम। कहाँ रहते हो आप? मैं कासगंज में रहता हूँ। अच्छा, तो क्या क्या हुआ मम्मी के साथ में तुम्हारा, क्या क्या हुआ बताओ उसके बारे में कुछ? जी। हाँ। मैं घर में आया, घर पे था मैं, जब कुछ लोग थे घर पे। अच्छा। तो मैं अम्मी का नाम लिया था और बात कर रहे थे अम्मी के बारे में। तो मैं फिर डर के मारे लेटरिन में घुस गया था। अच्छा। जब लेटरिन में घुस गया तो बार बार ये लोग आने जाने लगे थे घर में, घर की अम्मी की तरफ बार बार आगे आ रहे जा रहे थे, देख रहे थे। तो जब मैं लेटरिन में से देख रहा था, थोड़ी देर बाद सादा भैया आए थे हमारे, तो उन्होंने किवाड़ खोले अम्मी के कमरे के, तो अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी। अच्छा। तो घुसे वो अम्मी के कमरे में, दोनों के हाथ में एक कट्टिया थी, और उनके पीछे पीछे ताऊ का लड़का पप्पू आया था, उनके हाथ में भी एक कट्टिया थी। दोनों ने डाला अम्मी के ऊपर दोनों ने डाला था, कट्टिया पलटी थी, ये नहीं देखा क्या चीज़ है, तेल सा कुछ था। अच्छा। तो जब डाला और भी ताऊ ताई बहू सादब की और सास ससुर और मेहदी हसन जाके सारे पीछे खड़े थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ताऊ को माचिस निकालते हुए मैंने देखा, और सादब भैया को देते हुए सादब भैया ने आग लगा दी। सादब भैया ने आग लगा दी थी। तो जब आग लगा दी और वो भागने कह रहे थे बचने नहीं चाहिए, अच्छा। अब लेगी हिस्सा, अब ले हिस्सा कहते हुए जब भाग गए, और आग लगाने के बाद वही कहते हुए भागे कि अब लेगी हिस्सा करके? जी। अच्छा, फिर भाग गए थे और कुंडी लगा गए दोनों गेटों की। मैं डर के मारे थोड़ी देर उसमें ही रहा था, लेटरिन में। जी। फिर निकल के भागा, तो मैं पुलिस के पास गया था सीधे। तुम पुलिस पास गए थे? जी। अच्छा, फिर? मैं पुलिस के संग बैठ के आया गाड़ी पे, और पुलिस को भी लाया था साथ। जब आया तो अम्मी सड़क पे चीखनी चिल्ला रही थी। आग लगी हुई थी उनके? जी। तब तक बुझाई नहीं गई थी आग जब से तुम पहुंचे थे? जब मैं पहुंचा तब तक तो बुझ गई थी, जल गई थी काफी वो? जी। दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छा। बहुत जल गई थी। उसके बाद फिर हॉस्पिटल ले गए थे एम्बुलेंस में बिठा के। जब ले गए तो उन्होंने अलीगढ़ भेज दिया था। अलीगढ़ के लिए कह दिया था, नहीं अलीगढ़ ले जाइए इन्हें। तो जब अलीगढ़ आए थे तो फिर उसके बाद उसके बाद सुबह होते ही अम्मी ख़त्म हो गई। अरे अच्छा। तो जैसा अभी हम लोगों ने बात भी की थी, तो कि जो तुम्हारे परिवार के लोग थे वो जैसे शादाब भाई हैं और भी हैं, तो मम्मी के साथ रोज़ाना मारपीट करते थे क्या? जी, रोज़ाना मारपीट करते थे। अच्छा, तुम कभी कुछ कहते थे कि क्यों मारपीट करते हो मम्मी के साथ में? मैंने कही थी कई बार, तो नहीं कहते थे तो यही मारेंगे और तेरी अम्मी को ही मारेंगे। अच्छा। या तो छोड़ के चले जाओ। अच्छा। वरना मारने की धमकी भी दे देते कि मिट्टी का तेल डाल के आग लगा देंगे। अच्छा अच्छा। उनके हमारे ताई सास ससुर सब कहते थे। अच्छा। तो चली जाओ छोड़ के, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। अच्छा, तो जब से अब अम्मी की मौत हुई है उसके बाद से वो लोग क्या कहते हैं? तुम्हें कुछ बातचीत हुई है कभी उनसे? जी नहीं, अभी तक बात नहीं हुई उनसे। अच्छा, तो पहले वो तुम्हें भी धमकी देते थे मार देंगे तुम्हें भी? अच्छा अच्छा। और आस पड़ोस के लोग कभी कुछ साथ देते तुम्हारा, या कभी साथ नहीं दिया उन लोगों ने? कभी कभी अम्मी को मारने से बचाया था। सब बढ़ जाते थे अम्मी पे, तो फिर आते थे एक आध दो जने आए थे अम्मी को बचाने के लिए। अच्छा अच्छा। घर का खर्च, तो ये जो बताया था बहन साहब की बात की थी हम लोगों ने कि घर का खर्च खाने पीने का कैसे, मतलब तुम लोग कैसे उस सबको करते थे खाने पीने की व्यवस्था?
हम तो घर पे रहते थे, भूखे प्यासे जैसे भी रहते थे। अच्छा। फिर गली वाले ही अपने आप दे जाते थे। बस देगा तो खा लिया, वरना कुछ साधन नहीं था खाना बनाने का, यार कुछ और इंतजाम नहीं कुछ था नहीं उसका? दिया था उन्होंने। कुछ भी नहीं दिया था? नहीं। तुम लोग कहाँ रहते थे, कमरे में बस है कि या कुछ और भी जगह थी तुम्हारे पास? कमरे में रहते थे बस। बस। अच्छा, तो उस कमरे से बाहर भगा रहे थे आपको कि आप यहाँ से बाहर भागिए? जी। अच्छा। सौतेला भाई हैं? तो शादाब कौन है तुम्हारा, सौतेला भाई? सौतेला भाई। अच्छा, सौतेला भाई है। अच्छा अच्छा। तुमसे कभी उसने अच्छे से बात नहीं की कभी भी? नहीं। अच्छा। हमें मारते थे, भगा देते। तो घर में उसके अलावा कोई और अच्छे से बात करता था या सभी लोग ऐसे ही करते थे? सभी लोग ऐसे ही करते थे। मारते पीटते गाली गलौज देते थे तुम, भागो यहाँ से करके? जी। अच्छा अच्छा। शादाब की वाइफ? अरे शादाब की वाइफ का क्या व्यवहार था तुम्हारे लिए, अच्छा था बुरा था? बुरा था। अच्छा, वो भी ऐसे ही बर्ताव रखती थी जी। तुमसे? अच्छा अच्छा। तो ये पूरी जो इसमें माँ को जलाया गया है आपकी, तो आप किसे दोषी मानते हो, कौन आपकी नज़र में सबसे बड़ा दोषी है? सौतेला भाई और ये सब लोग थे। अच्छा, इन जिन लोगों ने उनको साथ दिया उनको भी दोषी मानते हो? सब लोगों को पता है कौन कौन लोगों ने साथ दिया था इनका? जी, उनमें से कुछ लोगों का पता हाँ, कौन कौन? नाम तो पता है। अच्छा। एक सादा भैया थे हाँ। और उनकी हमारी भाभी थी और ताई थे, उनके लड़के पप्पू। अच्छा। और सादाब का साला और जाकिर, साकिर, मेहंदी हसन। अच्छा। ये और भी लोग थे जो नहीं अच्छा। दिखे। अच्छा, तुम्हारा नाम नहीं पता उनका, और भी लोग शामिल थे साथ में इनके? अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी वापस वहाँ जाना चाहते हो तुम कासगंज में? नहीं, क्यों? डर लगता है हमको वहाँ जाने से। अच्छा, कि कहीं मार ना दे हमें भी। मेरा नाम अब्दुल रशीद है। मैं ज़िला अलीगढ़ गांव बिलोना का रहने वाला हूं और कुछ दिनों से मैं दिल्ली संगम विहार में रहता हूं। मेरी बहन छोटी, उसकी हमने शादी की थी कासगंज में, मोहल्ला गंगेश्वर रोडवेज बस अड्डे के पीछे। मेरी बहन को उसका सौतेला बेटा अक्सर मारपीट करता था, जिसकी हमने कासगंज थाने में रिपोर्ट करने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, मगर कासगंज थाने वालों ने हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। इस सूरत में हम एसपी साहब के यहाँ पहुँचे और एसपी साहब को हमने एक तहरीर दी। तो एसपी साहब की तहरीर लेने के बाद फिर कासगंज थाने में हमारी वो तहरीर ली गई। मेरी बहन ने रो रो कर अपनी दास्तान बताई कि मेरे साथ मारपीट करता है मेरा सौतेला बेटा, और मेरे उसके रिश्तेदार मुझे मारते हैं और मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। अगर तुम जो है मकान हड़पने के चक्कर में, मकान को अपने कब्ज़े में लेने के चक्कर में बहन को मारपीट किया करता था। मेरी बहन ने जाकर के एसपी साहब को बताया, एसपी साहब ने जो है थाने भेजा। थाने में हमने जाकर के वहाँ पुलिस वालों को बताया, तो पुलिस वालों ने हमारी जो है उस रिपोर्ट को दूसरी जगह चौकी में जाने के लिए कहा। इस तरह से कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई और दूसरे ही दिन हमारी बहन को आग लगाकर उसके सौतेले बेटे और उसके कुछ रिश्तेदारों ने, उसके ताऊ और उसके फुफिया ससुर वगैरह और उसके ससुर सास वगैरह, इन लोगों ने मिलकर बहन को नमाज पढ़ते हुए, इशा की नमाज के वक्त नमाज पढ़ते हुए जिंदा हालत में उसे जला दिया। और उसके बाद मेरी बहन को जो है वहाँ मकामी लोगों ने और वहाँ कुछ लोगों ने मदद की और उनको अलीगढ़ मेडिकल में ट्रांसफ़र करा दिया। वहाँ दूसरे दिन मेरी बहन का 9 बजे सुबह इंतकाल हो गया और मेरी बहन के उन मुलजिमों पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने बार बार वहाँ प्रयास किया, थाने गए और उनसे रिक्वेस्ट की, मगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और हमारे ऊपर दबाव बनाया, मेरे ऊपर जान लेवा हमला किया और मैं अपनी जान किसी तरह से बचा करके उन लोगों से और यहाँ आया। अब मेरी हिम्मत नहीं कहती कि मैं कासगंज वापस जाऊँ और मेरी बहन के जो मुलजिम हैं जिन्होंने उसे मारा है, वो जो है मुझे भी जान से मारने के लिए एकदम ढूंढते रहते हैं। और मेरी बहन के 2 बच्चे हैं जो चश्मदीद गवाह हैं, मेरे उन बच्चों को भी, मेरी बहन के बच्चों को भी वो जान से मारना चाहते हैं। मैं उन बच्चों को बचा करके अलीगढ़ ले आया था। अलीगढ़ में भी मुझे ख़तरा लगा तो मैं यहाँ दिल्ली में, मेरे पास बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है और बच्चों को एक सुरक्षा मिले और इनकी हिफाजत मिले। मुझे लगता है कि यूपी की पुलिस हमारे लिए इंसाफ नहीं करेगी। हमें जो है बहन को तो मरवा दिया, हमारी बहन हमें भी मरवा देगी। एसपी साहब के पास आप गए तो उनसे कुछ इस मसले में बातचीत रखी आपने? एसपी साहब के पास हम गए और एसपी साहब को हमने वो एक तहरीर दी जिससे हमारी बहन की जो
बात थी वो तहरीर में लिखी हुई थी। बहन को उन्होंने बुलाया और बहन से पूछा कि तुम्हें क्या परेशानी है। तो मेरी बहन ने रो रो के उन्हें बताया कि मेरा ये सौतेला बेटा और उसके कुछ रिश्तेदार, जिसमें उसका ताऊ है, ताई है, उसका लड़का है, उसके सास ससुर हैं, उसके फुफिया ससुर वगैरह हैं, ये लोग मारपीट करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं, मकान को कब्जा करना चाहते हैं। मगर एसपी साहब ने उस दिन कोई कार्रवाई नहीं की। हमें ये लगा कि ये एसपी साहब कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा भी कि जाओ तुम वहां अपने घर पहुंचो और हम कार्रवाई करेंगे, पुलिस भेजेंगे। कोई पुलिस नहीं गई। ये घटना से एक दिन पहले की बात है क्या? ये घटना से हाँ 18 तारीख को हमने जो है वो तहरीर दी थी और बहन ने जाकर के कंप्लेंट की थी और 19 तारीख को इशा की नमाज पढ़ते हुए 8:30 पौने 9 बजे के बीच बहन को आग लगा के मार दिया। यकीन तौर पे एक दिन पहले की बात हुई। एक दिन पहले की बात। मतलब मसला ये है कि पुलिस अपना काम करती तो शायद ये घटना नहीं घटती। अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती, एसपी साहब ने थोड़ी सी भी तवज्जो दी होती, 2 पुलिस वाले भी बहन के यहाँ पहुंच गए होते तो वो ये कार्रवाई नहीं कर पाते, वो इतनी बड़ी घटना नहीं कर पाते। और हमने 18 तारीख को जो एप्लीकेशन दी थी उस एप्लीकेशन को एक दिन पहले 17 तारीख को फैक्स किया था एसपी साहब को। कौन सी 17 दिसंबर? 17 दिसंबर को फैक्स किया था, 18 दिसंबर को एप्लीकेशन दी, 18 दिसंबर 2013। तो आपकी बहन का जो सौतेला बेटा था वो कब से मारपीट करता था? मेरी बहन का सौतेला बेटा तो बहुत पहले से मारपीट करता था। बहुत पहले यानी कि आपके बहनोई के मरने से पहले या बहनोई के मरने से पहले मेरी बहन पे गंदी नज़र डालता था। मेरी बहन ने मुझे एक बार शिकायत की थी जिससे मुझे काफ़ी दुख हुआ और मैंने बहन को कहा कि तू बहनोई को बता। तो उसने जो है किसी मौके से बहनोई को बताया, उसमें देर हो गई थी तो उसने सौतेले बेटे ने अपने बाप को, मेरे बहनोई को गुमराह कर लिया और बहनोई ने मेरी बहन की बात नहीं मानी। फिर बहनोई के इंतकाल के बाद वो बराबर मारपीट करने लगा और कई एक दफ़ा ऐसी मारपीट की कि थाने और पुलिस भी गए तो पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं की। बहनोई की मौत कैसे हुई? कुदरती हुई या फिर किसी तरह से? बहनोई ठीक ठाक थे जैसा कि मैंने सुना है, और मैंने ये सुना है कि बहनोई के इंतकाल से पहले, जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उस दिन उनको चाय पिलाई थी। चाय पिलाते ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और 1 आध घंटे में उनका इंतकाल हुआ। इसको जो है बच्चे, ख़ास तौर से उनकी बेटी खुशनुमा बेहतर जानती है, वो बताएगी। अच्छा, तो अभी पुलिस का क्या एक्शन है उसके बारे में कुछ बताएंगे? पुलिस से अगर हम बात करते हैं तो पुलिस हमें धमकाती है, पुलिस हमें डराती है। पुलिस कहती है कि उनका कुछ नहीं होगा, वो छूट जाएंगे, उनकी ज़मानत हो जाएगी और आप कासगंज जाओ, बच्चों को लेकर थाने में कासगंज जाओ। और हमें कासगंज थाने में बुलाते हैं जबकि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। अगर हम बच्चों को लेकर जाएंगे तो ना हम बचेंगे ना हमारे ये बच्चे बचेंगे बहन के। इतनी सब घटनाएं हो गई, पुलिस ने अभी भी कोई भी कार्रवाई? मेरी नज़र में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है अभी और वो खुलेआम घूम रहे हैं। अच्छा, तो आपकी बहन के बच्चे आपके साथ ही रहते हैं? बहन के बच्चे मेरे साथ हैं और उनकी हिफाजत के लिए मैं अपने साथ रखता हूँ। मेरी बहन ने ये वसीयत की थी मेरे बच्चों की हिफाजत करना भैया। जी, तो आप उसके नाते उन बच्चों को अपने साथ रखिए? जी, बहन को, बच्चों को मैं अपने साथ रखता हूँ और उनको मैं अपने साथ ही रखूँगा।